मकर राशि वालों, मित्रों ये 4 दिन ऐसा है कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा है और आप खुशी प्राप्त करेंगे, यानी प्रसन्नता आपको मिलेगी और खुशियां मनाओगे। जी हाँ मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय जो आपके छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर और सप्तम द्वादश पर और नवम द्वितीय भाव पर रहने से, धन भाव पर रहने से, कैरियर भाव पर और द्वादश भाव पर रहने से ये बहुत खास समय आपका रहने वाला है। बाकी जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही शुभ है। जैसे कि आपको बता दें कि आपके दशम भाव में बुध और मंगल बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए सूर्य भी भाग्य भाव में बैठे हैं। ये तो इतने बेहतर फल आपको देने जा रहे हैं कि समझ लें कि खुशी, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी आपको देने वाले हैं कि हम यही कह सकते हैं कि खुशियाँ मनाओगे। ये आपका इतना अच्छा समय है। द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में शनि केतु अष्टम भाव में और शुक्र इस समय आपके नवम भाव में आने वाले हैं 9 अक्टूबर को। जी हाँ मित्रों, ये परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल साबित होने वाला है। तो ऐसे में आपका ये समय कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं ऐसे बड़े काम आपका बना देगा जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा आपके कैरियर को लेकर। कुछ ऐसे लोग जो अपने कैरियर में फ़ायदा के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत केवल कर रहे हैं, वो स्मार्ट तरीके से मेहनत करें तो निश्चित रूप से ये जो आपका समय है स्मार्ट तरीके से, बेहतर तरीके से और बहुत ही जोश, जुनून और उत्साह के साथ मेहनत करें। पूरी तरह से इस समय एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ यदि इस समय आप लगे रहते हैं किसी भी कार्य में, तो उसमें आपको लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने का जो सबसे बड़ा वजह है, कहने के पीछे जो कारण है, वो ये है कि आपके कर्म के साथ ही आपका भाग्य का साथ मिलता है। आप कर्म करते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है और भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब ये दोनों ऐसे स्थिति बनाएंगे जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा भी, तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा है जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिले। जैसे कैरियर को लेकर, नौकरी आदि को लेकर कोई बहुत शुभ सूचना आपको मिल सकता है इस समय। जी हाँ मित्रों, जैसे कि नौकरी मिलने की कोई खुशखबरी या जॉब में कोई ट्रांसफ़र, जो आपकी मनचाहा स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी कोई खुशखबरी इस समय मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। या कोई ऐसे परेशानी में आप पड़े हुए हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्यबोझ या कोई ऐसी परेशानी में आप पड़े हुए हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, एक दलदल सा आपको लग रहा है, तो ये जो आपका 4 दिन का समय है, इस समय आप इस समस्या, इस दलदल से बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो आपको बड़े परेशानी, बड़े दलदल से बाहर निकालेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय है जहाँ से समस्या का समापन कह सकते हैं होने जा रहा है। इस समय प्रेम संबंध ध्यान रखिएगा, आपके यदि कोई तलाश है कि नए प्रेम प्रसंग की मतलब प्रेम लव लाइफ में आप इस समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा, ये आपका समय 2 तरह की स्थिति बना रहा है। एक तो आपकी कोई ऐसी गलती, क्योंकि इस समय आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी से, अपने खूबसूरती, सुंदरता, व्यवहार, नेचर, इन सब चीज़ों से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। यानी कोई आपको नया प्रपोजल दे सकता है। अब ऐसे में आप पहले से किसी रिलेशन में हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, वरना यही चीज़ आपके कह सकते हैं कि पुराने जो अच्छे रिश्ते हैं उसमें बदनामी का कारण बन सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, ऐसी चीज़ों से बचकर रहें जिससे कि आपके लिए
इस समय कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि आपको अपने लवमेट के नज़र में बदनामी या कोई निराशा झेलनी पड़े। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके मन में, या ये कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई धार्मिक कार्य करने का, कोई शुभ, कोई मांगलिक कार्य करने की प्लानिंग आप इस समय करने वाले हैं। कोई बहुत अच्छा प्लानिंग इस समय करेंगे जो आपके धार्मिक कार्य के प्रति आपको उत्साहित करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहाँ धार्मिक क्रिया, धार्मिक कर्म इस समय आप करने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि प्लानिंग करने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस और कारोबार में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ बुध और साथ साथ एक तो भाग्य के कारक ग्रह बुध, जो बिजनेस के खुद कारक हैं, बुध के बिना बिजनेस में सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका बुध बहुत अच्छा रहता है, या छोटा मोटा भी बिजनेस है तो कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा हो तो निश्चित रूप से आपका बुध अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों के बुध इतने स्ट्रांग होते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा नाम कर जाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का, तो उनका बुध अच्छा रहता है। और मकर राशि वालों के लिए मंगल जो लाभ के स्वामी हैं और बुध, ये दोनों आपके लिए दशम भाव में बैठे हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपको आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा कराएगा। आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा, आर्थिक लाभ कराएगा। पैसे धन इस समय आपको प्राप्त होंगे। इनकम जो आपका है वो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, और बहुत ही आप इस समय सोच समझकर कदम उठाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनुकूल कह सकते हैं साबित होगा, क्योंकि इस समय आपके आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। आपके कार्यों में पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिलने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है, यहाँ पिता का सपोर्ट आपको आपके कार्यों में खूब मिलेगा। इस समय शिक्षा से जुड़े लोगों को, जो इस समय किसी बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के इस समय योग बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपको अपने मेहनत पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शानदार है और बेहतर रहने वाला है। एक चीज़ है कि परिवार में किसी से आपके नाराज़गी होना, अपने लोगों से ऐसी स्थिति बनेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें। मतलब परिवार में किसी भी बात को लेकर नाराज़गी, या आप नाराज़ ना हो किसी से, अगर हैं भी तो उन्हें समझाएं, या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें जिससे कि झगड़े की नौबत आ जाए। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी स्थान परिवर्तन का भी योग है, नए या पुराने ही जगह पे लेकिन जा सकते हैं, कुछ नए चीज़ों की खरीदारी भी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।